कर दिखाओ 15 दिन तक। कितना भी भाव भक्ति करो, कितना भी कुछ भी करो, नारियल चढ़ाओ, उसके वजन का नारियल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जो कुछ भी चढ़ाना चाहते चढ़ाओ, लेकिन उसके जस्ट 15 दिन बाद इधर लेके आना। हालेलुया। उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने ऐसा कर दिया 15 दिन के भीतर में, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आमीन। तो आपके अंदर है कि नहीं? ढाने की क्षमता है कि नहीं? बनाने की क्षमता है कि नहीं? रोपने की क्षमता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार ऐसा लोगों को क्यों लग जाता है कि अब तो इसका काम तमाम, अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी तो क्या हो चुका, अभी गिर चुका, अभी भ्रष्ट हो चुका, अभी क्या हो चुका, उन कामों को नहीं कर सकता। उसमें भी बता देंगे मैं, लिखा है हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। इस मैदान जंग में ऐलान करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? दूसरा लाइन क्या है? राजाओं के राजा में दूसरा लाइन क्या है? नहीं 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 नहीं, दूसरा जो पद है वो क्या है? नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है आह्वान। हालेलुया, वचन का आह्वान। जब तक सांस रहे करें ना हम। आमीन। आप सुस्त पड़ जाते हो, आप निराश हो जाते हो, आपको ये पता नहीं रहता कि अंतिम क्षण में भी परमेश्वर काम कर सकता है। जब जब आशाएं समाप्त हुई, जब जब उम्मीद खत्म हुई और जीरो लेवल में आ गया, वहीं पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार करके हाई स्टैंडर्ड में ला दिया। हालेलुया, हालेलुया। बजाता एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए। तो अब आपसे चीड़ लगेगी, आपको चीड़ लगेगी। लोग जब आपके हंसेंगे तो क्या लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए ना। अच्छा कह रहे हैं, हमको अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हमको अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप वचन के साथ हो। हालेलुया, आप यीशु मसीह के साथ, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री। चलो पढ़ो 11 अध्याय, उसका 36 पद से पढ़िए। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने। और आपको बता दूं, मैं इस वचन का प्रचार करने से पहले, खड़े होने से पहले नेगेटिव हो गया था। क्या मैं आज प्रचार नहीं करूंगा, किसी किसी को दे दूंगा, और कोई विषय तैयार नहीं किया था। विषय तैयार करते हुए पूरा मेरा दिमाग खिंचिर हो गया था। समझ रहे हैं? अध्ययन किया मैंने, बाइबल खोला, पढ़ा, बहुत सारा वचन पढ़ा, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। परमेश्वर बोलता है, कल तैयार कर रहा था मैं कल तैयार करके थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, ऐसा सोच रहा था, लेकिन नहीं, वो बोल रहा है कि आज बासी हो गया है, कल तुझे दूंगा। आमीन, हालेलुया। कल ही तुझे दूंगा। हालेलुया। कितना भी मैं कुछ भी प्रयास करता रहूं अपने दिमाग बुद्धि से, वो सफल नहीं होता है। परमेश्वर यहोवा जो इधर रिवेलेशन देता है, तुरंत ताजा मन्ना देता है, वो सफल होता है। आमीन। तो कई बार होता क्या है, आपको यही समझने की आवश्यकता है कि अब मेरा तो जितना भी था, मैंने दिमाग बुद्धि सब कुछ लगाया, लेकिन कोई काम नहीं दिया। लेकिन अब कौन काम करने वाला है? परमेश्वर यहोवा। आमीन। सोच रहा था मैं आज नहीं करूंगा, इतना ज्यादा चुनौती हो गया ना मेरे लिए, अब नहीं करूंगा, किसी दूसरे को दे दूंगा। अंधकार इतना ज्यादा कई बार निराश कर देता है कि आप प्रचार करना छोड़ दो, क्योंकि वो जान रहा है कि आज तो कुछ स्पेशल होने वाला है। हालेलुया, आज तो कुछ मिराकल होने वाला है, आज तो कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ तो विशेष वचन आने वाला है, जिससे क्या होगा, इतने सारे लोग, आज तो एक कदम मजबूत है, लेकिन इतने सारे लोग जो आएंगे, उन लोग भी ऐसे शिक्षा पाकर उनको भी तो ऐसा मजबूत करेगा, वैसा ही बनाएगा। इसीलिए क्या कर रहा है, पहले विरोध कर रहा है नहीं, और उस पर इसलिए बोला गया कि शैतान का सिर और मेरा जूता। हालेलुया। किसका सिर किसका जूता? शैतान का सिर मेरा जूता। आमीन, शैतान का सिर और मेरा जूता। दिखा है ना?
कि यीशु मसीह ने क्या किया, जूतों से मारा। किस पर मारा? जूतों से। जूतों से मारा। आप भी जूतों से मारने की आवश्यकता है उसको। जूते चप्पल से किसको मारते हैं? शैतान को मारो जूतों से। पढ़िए क्या लिखा है, कई 36 पद से। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने हाँ और कोड़े खाने हाँ, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। देखो लिखा हुआ है, आज तक आपको अभी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं तो चाह रहा हूं ऐसा मोमेंट आ जाए। सुन रहे हैं ना? क्योंकि वहां भी परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जबरदस्ती जाके जेल में कैद नहीं हो जाना है। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती जाके वो समाज में जाके हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है कि मैं क्या हूं। धर्म परिवर्तन। अच्छा एक बात बताइए, जब लोग आरोप लगाते हैं धर्म मजहब का, तो ये धर्म मजहब की कुछ बातें होती है क्या? नहीं होते। तो भाई उन लोग कैसे बौखला जाते हैं? जिन लोग आपसे रास्ते में बात करते हैं उनको साफ शब्द में बोलो ना। एक महीना आकर बात करके देख, हमारे एक संडे तो आ जा, एक संडे तो कम से कम आके देख। कितना बड़ा मुखिया हो, कितना बड़ा सरपंच हो, कितना बड़ा पंच हो, आप बोल के देखो कम से कम एक बार। हमारे चर्चा में आके देखिए, आपका स्वागत करेंगे फूल माला से। बोलना क्या करना, जो सम्मान आज तक किसी संसार ने कभी नहीं किया वो सम्मान वहां पर देंगे। कई एक आपकी बात नहीं, ये पुराने लोगों की बात है, ध्यान से सुनिए। कई एक लोग ठट्ठों में उड़ाए जाने, आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं क्या? आपका मजाक बना रहे हैं? बचतकताओं का, परमेश्वर के सेवकों का मजाक जरूर बनाते हैं, उनको नबियों की हानि जरूर करते हैं, उनके नबियों पर हंसते जरूर हैं, उनके नबियों पर एक से एक इल्जाम लगता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोग ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और बांधे जाने, क्या करने जाने? बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। किसमें पड़ने के द्वारा? कैद में, कैदी बन गए। आगे बढ़ो जी। पथराव किए गए, पथराव किए गए, आरे से चिरे गए। अरे बाप रे, आरे से चीरे गए। उनकी परीक्षा जिस की रीति गई। से लकड़ी को, बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियों को आरा से चीरते हैं ना, उसी रीति से इंसानों को इस रीति से क्या कर दिया गया? चीर दिया गया। दो दो टुकड़े, कई कई टुकड़े कर दिए गए। खुशी खुशी उन्होंने अपना शहीदी वाला प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। शहीद हो जाना चाहा, मर जाना पसंद किया उन्होंने। इल्जाम लगा लगा के, लग लग के। और क्या लिखा है? आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में, सुन रहे हैं? कंगाली में, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। कई बार ऐसे ही होता है, कहीं जाना है जेब में पैसे नहीं, कहीं जाना है जेब में पैसे नहीं, जाते वक्त कदम बढ़ा रहे हो निराशा भरे चेहरे में, लेकिन वहां पर परमेश्वर एक मुस्कान देता है। आमीन, आमीन, बोलता है स्माइल, हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आमीन, आमीन, चल मैं तेरा पॉकेट गरम करता हूं। हालेलुया। लेकिन कब? पहले से नहीं, जिस वक्त जरूरत है उसी वक्त। हालेलुया। तो इससे और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? पढ़ो आगे जी। कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए, भेड़ और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। तो आप भला कैसे आपके योग्य होगा संसार? संसार उनके योग्य नहीं था, हमारे बाप दादाओं के जमाने के योग्य नहीं था, तो क्या आज आपके योग्य होगा? संसार आज आपको अच्छा बोलेगी कि आओ भैया, आओ दीदी, आओ बहन करके कुर्सी देगी, स्टेज देंगे? हमेशा बहिष्कृत करते हैं, हमेशा इल्जाम लगाते हैं, हमेशा आपके साइड में नहीं, विपक्ष में खड़े होंगे, आपके वे साइड खड़े होंगे, आपको हमेशा इल्जाम लगाएंगे, हमेशा दोषारोपण करेंगे, हमेशा नाना प्रकार की बातें बोलेंगे। ये सारी बातें आएगी ही आएगी। परमेश्वर ऐसा नौबत कई बार आ जाने देता है। संसार उनके योग्य नहीं था। तो आज क्या संसार को आप ऐसा समझते कि लोग हमें क्या करेंगे?
पूछेंगे, पीठ थपथपाएंगे, शाबाश तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उस वक्त नहीं बोले थे कि आज बोलेंगे? उस समय भी नहीं बोले थे कि आज बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको हमेशा ही इल्जाम लगेगा। यीशु मसीह के नाम में सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना उस यीशु मसीह ने क्या बोला, जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे संग हूं। आमीन। वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, इससे बड़ी और क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। संसार उलट जाए, पुलट जाए, कलेश आ जाए, तकलीफ, संकट, कंगाली, जोखिम, सब प्रकार की बातें आ जाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे संग खड़ा है, साथ खड़ा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। हालेलुया। 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 हालेलुया।